नमस्कार एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राइजिंग स्टार 2.0। अभी का जो हमारी वीडियो है इसमें हम बात करने वाले हैं BRABU TTC पार्ट 3 BA BSc और बीकॉम परीक्षा 2021 से 24 सेशन के बारे में। जी हाँ, इससे पहले मैंने कई सारा वीडियो बना करके अपलोड कर दिया हुआ है जिसमें आपकी परीक्षा कब से होगी, फॉर्म कब से भराएगी, ये सारा अपडेट मैंने दे दिया है। तो अगर आप वीडियो नहीं देखें तो जाइए चैनल के प्लेलिस्ट में और वहाँ पर आप जो है वीडियो वॉच कर सकते हैं कि कब से आपका परीक्षा होगा, फॉर्म कब से भराएगा। फिलहाल इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो भी छात्र पार्ट 3 परीक्षा में पार्टिसिपेट करेंगे या भाग लेंगे उन सभी छात्रों के जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है वो कौन कौन से होने वाले हैं और साथ में प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का अगर वो परीक्षा देते हैं तो उनको कितना नंबर मिलेगा, और साथ में जो भी छात्र जो कि फॉर्म भरेंगे तो उनको डॉक्यूमेंट और फ़ी क्या लगेगा, और साथ में आप कैसे पता कर पाएंगे कि आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है या नहीं हुआ है। मतलब बहुत सारे अपडेट मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। आगे इसी तरह की वीडियो की जानकारी के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं और आपको सारी इन्फॉर्मेशन बताते हैं। तो दोस्तों, मैं रजिस्ट्रेशन वाले अपडेट इसलिए आपको बताना चाह रहा हूं क्योंकि अभी जो स्पेशल वाले छात्रों का एग्जामिनेशन फॉर्म भराया जा रहा है तो उसमें रजिस्ट्रेशन जिनका हुआ उन्हीं का फॉर्म भरा रहा है। तो जो रेगुलर वाले छात्र हैं उनको तो मतलब 100% जो है वो फॉर्म लगेगा। तो देखिए, आप जब एडमिशन लिए होइएगा, अब आपका कहना होगा कि सर क्या पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 तीनों में अलग अलग रजिस्ट्रेशन होता है? तो ऐसा कुछ नहीं है। आपका रजिस्ट्रेशन सिर्फ एक बार होता है जब आप एडमिशन लेते हैं, वही रजिस्ट्रेशन आपका जो है सभी जो है ईयर में रह जाता है, यानी कि पार्ट 1, 2, 3 तक वही रजिस्ट्रेशन नंबर रह जाता है। पता कैसे चलेगा? तो जब आप पार्ट 1 में एडमिशन लिए होइएगा तो जो भी आपका पेपर रहा होगा, जो भी आपने सब्जेक्ट लिया होगा उसमें मेंशन किया होगा, और नीचे जब आप जो है करेंगे उसी फॉर्म को, रजिस्ट्रेशन स्लिप को, तो नीचे में आपको एडमिशन फी प्लस रजिस्ट्रेशन फ़ी आपको दिख जाएगा। और अगर आप दोनों फ़ी जमा किए हुए हैं, आपके जो है मतलब एडमिशन स्लिप पे दोनों चीज़ मेंशन किया हुआ है, तो आपका रजिस्ट्रेशन हो गया हो। अब बहुत ऐसे छात्र होंगे जिनका कहना होगा कि सर अगर रजिस्ट्रेशन फ़ी और एडमिशन फ़ी दोनों एक साथ नहीं है तो क्या मेरा रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है? तो ऐसा नहीं है। अगर आपको अलग से रजिस्ट्रेशन हुआ है तो अलग से आपको रजिस्ट्रेशन स्लिप दिया गया होगा यूनिवर्सिटी की तरफ से, यानी कि आपके कॉलेज की तरफ से, तो आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है। अब चलिए आगे और भी अपडेट हम आपको बताते हैं। तो देखिए, पहले डॉक्यूमेंट आपको क्या लगेगा। तो जब आपका परीक्षा फॉर्म भराएगा तो उसमें आपको कॉलेज की तरफ से परीक्षा फॉर्म दिया जाएगा, ठीक है, और उसको आपको भरना पड़ेगा। अभी आपका डेट नहीं आया है, इसलिए अभी आप नहीं जाएंगे अपने कॉलेज में। जब आएगा फॉर्म भरने का डेट तो क्या क्या स्टेप आपको फॉलो करना होगा सो समझिए। पहले तो आपको परीक्षा फॉर्म दिया जाएगा, जब परीक्षा फॉर्म भराएगा तो उस समय भी आपको मैं अपडेट कर दूँगा। इसके अलावा जो आपको डॉक्यूमेंट लगेगा उसमें पार्ट 1 एवं पार्ट 2 का जो है मार्कशीट आपको लगेगा, प्रवेश पत्र एवं पंजीयन पत्र, यानी कि एडमिट कार्ड, पार्ट 1 पार्ट 2 का मार्कशीट, और साथ में एडमिट कार्ड, रजिस्ट्रेशन स्लिप, यानी कि जिसका मैंने अभी आपको जिक्र किया है वो आपको लगेगा और आपको कॉलेज की तरफ से मिलेगा भी, ठीक है। इसके बाद पार्ट 3 का नामांकन चालान की छात्रवृत्ति, यानी कि पार्ट 3 में जो आप एडमिशन लिए होइएगा तो वो भी रिसिप्ट आपको जमा करना पड़ेगा। आधार कार्ड और जाति प्रमाण पत्र, अगर आपको ज़रूरत के अकॉर्डिंग जो आपको छूट वगैरह मिलता है तो जातीय प्रमाण पत्र भी आपको लगेगा, ठीक है। और ये सारे डॉक्यूमेंट आपको देना पड़ेगा पार्ट 3 का जब फॉर्म भराएगा। अब दोस्तों, फ़ी की बात कर ले तो जो जनरल, BC2, OBC, ऑल प्रमोटेड और फेल पेंडिंग वाले स्टूडेंट होंगे उन्हें लगभग 1650 रुपया लगेगा। अगर वो साइंस वाले होंगे तो, आर्ट वाले होंगे तो 1650 ही लगेगा, और SC ST और BC1 वाले होंगे तो उन्हें 1400 लगेगा, साइंस वाले का और आर्ट वाले का भी 1400। इसमें फ़ी में आगे पीछे कुछ हो सकता है, नहीं तो यही फ़ी आपको रहने वाला है, ठीक है। अब चलिए आगे जो अपडेट है वो मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, अगर आप समझना चाहते हैं कि पार्ट 3 एग्ज़ाम में आपका कौन कौन से पेपर का एग्ज़ाम होगा, कितने नंबर का होगा और आपको फर्स्ट डिवीज़न लाने के लिए कितना नंबर लाना होगा, तो इसका वीडियो मैंने बना करके अपलोड कर दिया हुआ है। इससे पिछला वीडियो उसी टॉपिक पे है, तो आप जा करके देखिए। फिलहाल हम बात करने वाले हैं कि आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट कौन कौन होने वाला है। तो जूलॉजी अगर आप लिए हुए हैं तो उसमें आपका प्रैक्टिकल होगा, ठीक है। बॉटनी अगर आप लिए हैं तो उसमें भी प्रैक्टिकल होगा, केमिस्ट्री लिए हैं तो उसमें भी प्रैक्टिकल होगा, फिजिक्स में भी प्रैक्टिकल होगा, मैथ पेपर में प्रैक्टिकल नहीं होगा अगर आपका मैथ ऑनर्स है तो, ठीक है। साइकोलॉजी पेपर में प्रैक्टिकल है, साथ में होम साइंस पेपर में प्रैक्टिकल है, और उर्दू पेपर में प्रैक्टिकल नहीं है। हिस्ट्री पेपर में भी प्रैक्टिकल नहीं है, अगर आप हिस्ट्री ऑनर्स लिए हैं तो भी आपका प्रैक्टिकल नहीं होगा। पोल साइंस में आपका प्रैक्टिकल नहीं होगा, इकोनॉमिक्स पेपर में आपका प्रैक्टिकल नहीं होगा, इंग्लिश पेपर में प्रैक्टिकल नहीं होगा, और सोशियोलॉजी पेपर में भी प्रैक्टिकल नहीं होगा।
हिंदी पेपर में भी प्रैक्टिकल नहीं होगा, यानी कि ये सारे ऑनर्स पेपर में आपका प्रैक्टिकल नहीं होगा। और जो मैंने बताया जिसमें प्रैक्टिकल होना है वो सारा सब्जेक्ट मैंने बता दिया है। अब बात कर लेते हैं प्रैक्टिकल का आपका कितना नंबर मिलता है। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 में जो है आपका ऑनर्स पेपर अगर प्रैक्टिकल है संबंधित सब्जेक्ट से जो मैंने बताया है तो आपको उसी के अकॉर्डिंग प्रैक्टिकल मार्क्स मिला होगा। और पार्ट 4 यानी कि लास्ट ईयर में पार्ट 3 में भी आपको 400 का ऑनर्स पेपर का जो एग्ज़ाम होगा उसमें आपको प्रैक्टिकल जितना आपको मिलता है, जैसे 30 नंबर आई थिंक प्रैक्टिकल मिलता है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको 25 से लेकर के 28 नंबर हर एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में आपको मिलने वाले हैं। तो आई होप आप सारी इन्फॉर्मेशन को अच्छे से समझे होंगे। किसी तरह का कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।